नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। पिछले एक डेढ़ महीना में निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है। लेकिन इसी स्टॉक मार्केट से आने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके शेयर प्राइस में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ऐसा ही एक स्टॉक एफएल इंडिया लिमिटेड है, जो अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली की तरह काम करती है। इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट जो मार्च 2021 का आया था, वहां पर इसका जबरदस्त परफॉर्मेंस भी रहा था। बावजूद इसके शेयर प्राइस में पिछले एक सप्ताह का डेटा हो या एक महीना का डेटा हो, लगातार गिरावट का दौर जारी है। और 2.5-3 महीना पहले जो इसने अपने लाइफ टाइम हाई 6200 रुपया के आसपास प्राइस को टच किया था, वहां से इसके शेयर प्राइस में भारी गिरावट अब तक देखने को मिल चुकी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में बुलिश ट्रेंड होने के बावजूद ये शेयर फिलहाल 4588 और 89 रुपया के रेंज में चल रहा है। वैसे तो एफएल इंडिया लिमिटेड स्मॉल कैप से आती है और मार्केट कैप इसका फिलहाल 12,252 करोड़ का है, लेकिन इसका बिजनेस सेगमेंट काफी प्रॉमिसिंग माना जाता है। बावजूद इसके शेयर प्राइस में केवल निगेटिव ट्रेंड ही बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट एफएल इंडिया लिमिटेड का फिलहाल उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू रेड जोन में है। फिलहाल ये एसएम लिस्ट में भी है, इसलिए यहाँ पर भी रेड फ्लैग नजर आ रहा है। बाकी 3 पैरामीटर में रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स और एंट्री पॉइंट ग्रीन जोन में है, क्योंकि पिछले एक साल में एफडी के कंपैरिजन में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और करंट टाइम में ये ओवरबाउट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए यहाँ पर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ दिखेगा। बाकी डिविडेंड रिटर्न्स भी फिलहाल इनसफिशिएंट डेटा की वजह से कुछ नहीं दिया हुआ है। वहीं की मैट्रिक्स में पी रेशियो की भी बात किया जाए तो फिलहाल ये काफी हाई और करीब 91 के आसपास नजर आ रहा है। एफएल इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई 6200 रुपया से काफी गिर के 4589 रुपया के आसपास जा पहुंचा है, क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई किया जा सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए? इसका लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा रहा है? अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, एफएल इंडिया लिमिटेड टेक्निकल एनालिसिस में कितना खरा उतरता है, करंट टाइम इसका फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है, और क्या आने वाले टाइम में भी इसके शेयर प्राइस में गिरावट का दौर जारी रहेगा, ये पूरा डिटेल एनालिसिस के माध्यम से हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एफएल इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल को समझने की कोशिश किया जाए और इसका बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, आप देख सकते हैं मार्केट कैप जरूर इसका 12,200 करोड़ के आसपास तो नजर आ रहा है। स्टॉक पी भी काफी हाई, करीब 91 के आसपास है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज लगातार पिछले कुछ सालों से अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि ये 39.2 और 45.9% है, जो किसी भी कंपनी के लिए बेस्ट माना जाता है। इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस जरूर 4589 रुपया के आसपास चल रहा है, जो अपने बुक वैल्यू 135 रुपया से काफी ज्यादा चल रहा है, जिसको बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं इस कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में 80 करोड़ था, दिसंबर 2020 में 150 करोड़, मार्च 2021 में 142 करोड़ हो जाता है। यानी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर बहुत बड़ा जंप मिलता हुआ दिखेगा, जबकि सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर छोटा सा एक डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 20 करोड़ मार्च 2020 क्वार्टर में, 38 करोड़ दिसंबर 2020 क्वार्टर में, जबकि मार्च 2021 क्वार्टर में 34 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी यहां पर भी आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर भारी ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर यहां पर भी डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है। ओपीएम परसेंटेज वैसे तो अभी भी इस कंपनी का ठीक ठाक बना हुआ है, लेकिन यहां पर आपको छोटा सा डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, चाहे ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस हो या सिक्वेंशियल बेसिस हो, क्योंकि ये 25% और 26% से घट के 24% तक जा पहुंचा है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एफएल इंडिया लिमिटेड का सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफी अच्छा रहता है और वहां पर भारी जंप होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट को अगर आप देखें तो न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर भी आपको हाई जंप मिलता हुआ दिखेगा। 15 करोड़ एक साल पहले मार्च 2020 क्वार्टर रिजल्ट में इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, 31 करोड़ एक क्वार्टर पहले दिसंबर 2020 क्वार्टर में, जो बढ़ के 59 करोड़ तक जा पहुंचा है। हालांकि ये ऑपरेशन के थ्रू नहीं आ रहा है और अब देख सकते हैं यहां पर अदर इनकम के थ्रू लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इसके नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से फिलहाल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम परसेंटेज को ही सीरियसली लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए अगर अदर इनकम होता है, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होता।
इस कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों से काफी अच्छा और स्ट्रांग बना हुआ है, क्योंकि न सिर्फ इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल में 55% और 3 साल में 46% बढ़ता है, बल्कि इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 1 साल में 106% और 3 साल में 69% तक बढ़ता है, जो इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। वैसे भी देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का जो इस कंपनी का रेट चल रहा है पिछले 3 सालों से काफी स्ट्रॉन्ग और इसको बेस्ट माना जा सकता है। और किसी भी कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा होता है और उसके कंपैरिजन में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज्यादा अच्छा होता है, निश्चित ही उस कंपनी के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। और कंपनी का ये परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है, उसके शेयर प्राइस में भी अच्छे ग्रोथ की संभावना बनी रहती है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी फिलहाल इसका पिछले 1 साल का हो या 3 साल का हो काफी अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये 46% से लेके 50% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट भी इस कंपनी का आपको मजबूत होता हुआ ही दिखेगा अगर आप कंपेयर करके चले मार्च 2018 से मार्च 2021 से एनुअल रिपोर्ट को, तो क्योंकि रिजर्व इसका 6 करोड़ से बढ़ के 333 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर जो मामूली कर्ज नजर आ रहा था मार्च 2018 से मार्च 2020 के बीच में बढ़ के जरूर 119 करोड़ तक जा पहुंचा है मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप इसको रिजर्व से माइनस करके देखें तो अभी भी कंपनी के पास 214 करोड़ के आसपास सॉलिड रिजर्व बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी पिछले 2 क्वार्टर्स में कोई खास इशू नजर नहीं आ रहा है। भले ही प्रोमोटर्स और डीआईज ने अपनी होल्डिंग को कम किया है, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 2020 में जो 63.80% थी, घट के मार्च 2021 में 62.60% तक जा पहुंचा है, जबकि डीआईज की होल्डिंग 8.49% से कम होकर 6.93% तक जा पहुंचा है। लेकिन एफआईज और पब्लिक की होल्डिंग आपको यहां पर बढ़ती हुई दिखेगी, और एफआईज की होल्डिंग 14.85% से बढ़ के 17.28% तक हो गया है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग 12.86% से बढ़ के 13.19% तक जा पहुंचा है। अभी बहुत लोग के दिमाग में ये सवाल आ सकता है, अगर सारा चीज एफएल इंडिया लिमिटेड में अच्छा ही चल रहा है, फिर इसके शेयर प्राइस में क्यों गिरावट का दौर जारी है, आगे ये कहां तक गिर सकता है, फ्यूचर में इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, ये डिटेल जाने उसके पहले हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम और टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। एफएल इंडिया लिमिटेड का प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 3 महीने से काफी खराब बना हुआ है, क्योंकि इस शेयर प्राइस में करीब 14.5% की गिरावट हुई है, जबकि 1 साल का डेटा देखें तो अभी भी इसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड माना जा सकता है, क्योंकि 200% के आसपास इस शेयर में ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम एनालिसिस पिछले 1 महीने से काफी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि ऑन एवरेज 1 महीना में 71,000 के आसपास शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 69% होता है, जबकि 1 सप्ताह का डेटा हो, यस्टरडे या टुडे का डेटा हो, आपको 34,000 से लेके 79,000 के बीच में क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिख रही है। लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसमें 100% के आसपास बना हुआ है, जो इस कंपनी के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है। यानी ओवरऑल इसके प्राइस एंड वॉल्यूम को हम देखें तो चाहे प्राइस परफॉर्मेंस हो या वॉल्यूम एनालिसिस हो, ठीक ठाक माना जा सकता है। फिलहाल ये शेयर जिस प्राइस पर चल रहा है, आने वाले शॉर्ट टर्म में इसका ट्रेंड क्या रह सकता है, उसके लिए अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं और साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। एप्पल इंडिया लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या डेली मूविंग एवरेज हो, कहीं पर भी बाई के फेवर में कोई कॉल आता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। और सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें तो आरएसआई से लेके आपको आरओसी तक केवल सेल का कॉल बनता हुआ दिखेगा। बीच में जरूर आपको एक आध न्यूट्रल और लेस वोलेटिलिटी को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन अगर इसको समराइज करके देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सेल बनता है, क्योंकि सेल के फेवर में 10 और न्यूट्रल के फेवर में 1 कॉल नजर आ रहा है। जबकि डेली मूविंग एवरेज में 5 MA से लेके 200 MA तक, चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, यहाँ पर भी हर तरफ आपको केवल सेल का ही कॉल आता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से मूविंग एवरेज में भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही समरी बनता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए तो चाहे आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर भी बाई के फेवर में कोई कॉल न आने की वजह से इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और इसके चार्ट को प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं, फिर पहले सेल करके बाद में बाई करके इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूं तो जैसा कि आपने भी देखा, फंडामेंटली ये कंपनी ठीक ठाक ही नजर आ रही है। बिजनेस में इसके कहीं कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। आरओसी से लेके आरओई का परसेंटेज हो या बैलेंस शीट हो, हर तरफ इसका अच्छा ही परफॉर्मेंस नजर आता है।
करंट टाइम में जो दो मेजर इशू मुझे नजर आ रहा है, इसका बुक वैल्यू के कंपैरिजन में शेयर प्राइस काफी ज्यादा चल रहा है और इसका स्टॉक पी काफी हाई और अभी भी करीब 91 के आसपास बना हुआ है। इसलिए मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर कह सकता हूं आने वाले टाइम में और भी थोड़ी बहुत आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिले और इसका शेयर प्राइस आने वाले टाइम में 4100 रुपये से लेके 4200 रुपये तक जा सकता है। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से आप लगातार कुछ दिनों तक एसआईपी का रास्ता अपना सकते हैं। ये आपको आने वाले 1 से 2 सालों में करीब 40% से लेके 45% का रिटर्न दे सकता है। हालांकि यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये कंपनी स्मॉल कैप से आती है और मार्केट कैप भी इसका काफी छोटा नजर आ रहा है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का भी डिटेल एनालिसिस और रिसर्च जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एफएल इंडिया लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।